पुलिस ने एक महिला के अंधे कत्ल की दोषी को सजा है। क्या पूरे कैसे घटनाक्रम अरे हुआ? भाई थोड़ा सा पीछे ले लो भाई। 16 जून को एक बॉडी हम लोगों को जो है वो इटासी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बंगाल करके रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ पर मिली थी, जिसके अंदर बॉडी जो है वो 4 अलग अलग टुकड़ों में थी। उसका धड़ अलग था, दोनों हाथ अलग अलग थे और जो गला से लेके सिर का हिस्सा जो है वो अलग तरीके से पड़ा हुआ था। घटनास्थल को देखने के बाद में समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ जो है वो गलत तरीके से हुआ है और घटना जो है वो सिंपल मर्ग की आत्महत्या की नहीं है। उसके बाद में उसको सबसे पहले मर्ग कायम करके और तफ्तीश स्टार्ट की गई, जिसके अंदर हम लोगों को जो क्लूज वहाँ पे मिले हुए थे उसके आधार पे जब जीआरपी पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, जो उसके साथ शराब का पौवा मिला था जो महाराष्ट्र का था, और साथ साथ में ये पता कराया गया कि कौन सी ट्रेन वहाँ से निकली हुई है। उस ट्रेन के आधार पे और सीसीटीवी फुटेजेस देखते देखते हम लोग भुसावल और भुसावल से उधना सूरत तक पहुँचे और साथ साथ में जो महिला का एक पर्स था उसके ऊपर जो एड्रेस था उसके आधार पे बेगूसराय पे भी हमारी टीमें गई। ऐसे 4 से 5 टीमें हमारी अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही थी। उसी टाइम पे महिला की पहचान हुई कि वो रागिनी यादव नाम की महिला है, जो बेगूसराय के पास में एक शाहपुरा करके गाँव है, वहाँ के छोटे से कस्बे से बिलोंग करती है। और उसके बाद में फिर गुत्ती सुलझती चली गई। उसके बाद में फिर पता चला कि उसका जो पति था रूपेश यादव, उसके पास उससे उसका मतभेद चल रहा था। चारित्र्य की शंका के आधार पर उन दोनों के इसमें जो झगड़े हो रहे थे, उसी मतभेद के चलते जो है वो जब सूरत पहुंची है उसके साथ में 8-10 दिन 15 दिन उसके साथ रही है। और उसके बाद फिर जब वापस ये लोग बिहार की तरफ जा रहे थे तो बीच में ही जो है उसके पति ने उसके साथ में एक घटना को अंजाम दिया है। उसका गला घोटकर उसके बाद में उसको जो है वो ट्रेन में डाल के और बॉडी को शिफ्ट किया गया है। उसमें 302 का मामला, जो अभी 103 का मामला जो है नया बीएनएस के अंतर्गत, उसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी जो है रूपेश यादव, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। अग्रिम विवेचना जो है हम लोग टेक्निकल आधार पे, जिसके अंदर अलग अलग सीसीटीवी फुटेजेस और साथ साथ में जो हमारे पास में टेक्निकल एविडेंसेस है उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाए। टेक्निकल एविडेंसेस को जो है वो कोराबरेट करने के लिए हम लोग उनको विटनेसेस के रूप में यूज करते हैं। मैरिड कपल है क्या? हाँ, मैरिड कपल था। लगभग 3 से 4 साल उसको शादी को हुए थे। और सर, जब वो दोबारा लेके गया हस्बैंड उसका मान मनोबल के बाद, तो तब उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया था कि या तो साथ में रखेगा या फिर पीछे छुड़ाने के लिए ही उसको दोबारा सामने रखा और कुछ पूरा प्लानिंग के तहत उसका मर्डर कर दिया? नहीं, पहले उसने जो है वो बेगूसराय में, मतलब जहाँ से वो बिलोंग करता है वहाँ पर अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। उसके बाद में वो आपस में जो पंचायत बैठती है और बातचीत होती है, उसके बाद में फिर ये व्यक्ति जो है सूरत आ गया था, मगर उसके परिवार वालों ने पीछे से उसकी महिला को जो है वो अपने उसके पति के पास लेके आ गए थे और उसके बाद वो 10-15 दिन वहाँ पर रही है। उसके बाद फिर ये घटना घटा। ठीक चलो। है।